बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जैसे कि हम शुरुआत की क्लासेस में क्लास 6 से पढ़ते आए हैं कि बेसिकली सेल वाल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती और प्लांट सेल में सेल वाल मौजूद होती है। और उसके बाद एनिमल सेल में जो है प्लास्टिड मौजूद नहीं होते। प्लास्टिड एक्चुअली एक पिगमेंट होती है और प्लांट सेल में हमने जैसा कि लिखा है कि प्लास्टिड मौजूद होते हैं। प्लास्टिड जो पिगमेंट है वो कलरफुल एक कंपाउंड होता है जो डिफरेंट कलर्स की होती है। डिफरेंट टाइप जो है प्लास्टिड के प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है हमारा, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों कंपाउंड्स जो है टाइप प्लास्टिड के प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। एनिमल सेल में कोई भी पिगमेंट कंपाउंड मौजूद नहीं होता। और तीसरे नंबर पे प्लाज्मोडेटा और पिट्स जो है वो भी एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। एक्चुअली ये प्लाज्मोडेस्मेटा और पिट्स क्या है? प्लांट सेल में जैसा कि हमने लिखा है कि प्लाज्मोडेस्मेटा और पिट्स मौजूद होते हैं। एक सेल और नियर बाय सेल के बीच में जो ये एक गैप होता है उसमें पोरनुमा एक चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये एक्चुअली प्लाज्मोडेस्मेटा एक कनेक्टिव लिंक होती है एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए, या मटेरियल जो है एक सेल प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल से ट्रांसफर होते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक चैनल है, हम इसे चैनल भी कह सकते हैं, गेटवे है जिसके थ्रू प्लांट सेल नियर बाय प्लांट सेल वो क्या करता है? अपना मटेरियल, अपना फूड, न्यूट्रिएंट, वाटर, सब चीजें जो है एक्सचेंज करता है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा और पिट्स मौजूद होते हैं और एनिमल सेल में नो प्लाज्मोडेस्मेटा और पिट्स। चौथा हमारा पॉइंट है नो फ्यू वैक्यूल्स, मतलब वैक्यूल्स होते ही नहीं है, होते हैं वो भी कम तादाद में होते हैं। क्योंकि जो एनिमल सेल की एक्सक्रिएशन या दूसरे प्रोसेस एनिमल सेल में हो जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में लार्जर सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है। प्लांट सेल में लार्जर सेंट्रल वैक्यूल एक डस्टबिन का काम करता है प्लांट सेल के अंदर, और लार्जर सेंट्रल वैक्यूल के होने से जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव वेस्ट मटेरियल होंगे उस वैक्यूल से प्लांट सेल से आउट होंगे। प्लांट सेल अपने जो भी एक्सेसिव एक्स्ट्रा मटेरियल है वो वैक्यूल में क्या करेगा? स्टोर करेगा। सो प्लांट सेल के वैक्यूल को हम डस्टबिन का नाम भी देते हैं। जस्ट लाइक डस्टबिन काम करता है और इसकी साइज जो है प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी होती है कि न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में चला जाता है प्लांट सेल में। अच्छा, न्यूक्लियस की जैसे हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस की जो पोजीशनिंग है एनिमल सेल में सेंटर पे होती है। न्यूक्लियस की जो पोजीशनिंग है वो कहाँ होती है? एनिमल सेल में सेंटर पे। फॉर सपोज अगर ये एनिमल सेल हम बना लें तो सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है पेरिफेरी और साइड पे, जैसा कि हमने लिखा भी है कि एज और पेरिफेरी पे मौजूद होता है, मतलब बीच में या सेंटर में मौजूद नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल की जो साइज है वो बहुत बड़ी होती है। वैक्यूल अगर सेंटर में होगा, जाहिर सी बात है, तो जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा एज और पेरिफेरी या साइड पे जो है न्यूक्लियस प्लांट सेल में मौजूद होता है। तो अगर कोई भी हमसे पूछेगा तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ होती है? कई बार ये एमसीक्यूज में भी आया है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ मौजूद होता है? सेंटर पे नहीं होता। बच्चे काफी बार ये गलती कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, वो समझ रहे हैं कि एनिमल सेल में भी सेंटर में होता है, प्लांट सेल में भी। नो, प्लांट सेल में वैक्यूल के बड़े होने की वजह से, साइज के बड़े होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है? एज और पेरिफेरी पे होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारा एनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोसोम एक्चुअली एक डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं जो फेगोसाइटोसिस का या डाइजेशन का जो काम है
सेलुलर जो कंपोनेंट्स हैं, फूड्स हैं, उनको ब्रेक डाउन का जो काम लाइसोसोम्स, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आ गया तो लाइसोसोम वो क्या करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं फेगोसाइटोसिस के थ्रू, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। और प्लांट सेल में कोई भी लाइसोसोम्स नहीं होता, वो मॉलिक्यूलर डिग्रेडेशन के थ्रू, अगर फॉर सपोज खुदा न खास्ता कोई ऐसा टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक कंपाउंड, पैथोजन एंटर भी हो गया तो प्लांट सेल क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर की डिग्रेडेशन करेंगे लाइसोसोम्स के थ्रू। ये नहीं होता क्योंकि लाइसोसोम्स प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते। तो ये भी बेसिक डिफरेंस है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम्स आइदर इन व्हिच सेल इट इज प्रेजेंट, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो हम कहेंगे कि एनिमल सेल में जो है लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू डाइजेशन होती है, और जो प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं मौजूद होते और टॉक्सिक मटेरियल जो है मॉलिक्यूलर डिग्रेडेशन के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर डिग्रेडेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके मटेरियल की डाइजेशन करते हैं। और एनिमल सेल में लाइसोसोम्स को सुसाइड सेक्स का भी नाम दिया जाता है। लाइसोसोम्स को सुसाइड सेक्स एक वर्ड है, मतलब अगर कोई ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड इंटर हो गया, फॉर सपोज जैसे वायरस है या कोई भी कंपाउंड है, अगर कोई भी पैथोजन हमारे सेल, एनिमल सेल में इंटर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, खुद ही फेगोसाइटोसिस के थ्रू, आइटोलाइसिस के थ्रू खुद ही क्या करते हैं, सुसाइड, बर्स्ट कर देते हैं सेल को, और सेल क्या हो जाता है, खुद ही ब्रेक डाउन हो जाता है। सो लाइसोसोम्स को हम सुसाइड सेल्स का भी नाम देते हैं, मतलब खुदकश बमबार की तरह ये क्या करते हैं, उसी सेल को खा जाते हैं, अपने ही सेल को, क्योंकि उसमें पैथोजन आ चुके हैं और वो सेल जो है टॉक्सिक हो चुका है। उसके बाद हमारा पॉइंट है एनिमल सेल contain cylindrical structures that organize assembly of microtubules। एनिमल सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेंट्रोइड्स, हम जैसे कहेंगे कि सेंट्रोइड्स मौजूद होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। किसमें, एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करने के लिए एक मटेरियल मौजूद होता है जिसे हम नाम देते हैं क्या, माइक्रोट्यूब्यूल या सेंट्रोइड कह सकते हैं। सेंट्रोइड एक्चुअली एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर ये ऐसी एक सेंट्र जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। एक्चुअली सेंट्रोइड का काम क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये हेल्प करता है क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है फ्रॉम सेंटर टू एजेस, ये हेल्प करता है। और प्लांट सेल में कोई भी सेंट्रोइड मौजूद नहीं होता। आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक डिफरेंसेस पढ़े कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत से बेसिकली हम पढ़ते आए हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जस्ट यही पढ़ा था बेसिक नीचे वाले क्लासेस में, यही हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। उसमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। और दूसरा ये कि जैसे जैसे हमारी लेवल थोड़ी बढ़ती जा रही है तो ये प्लास्टिड यानी पिगमेंट्स, क्योंकि एनिमल सेल एक्चुअली क्यों पिगमेंट नहीं होती, हम ये कह सकते हैं कि एनिमल सेल जो है हेटेरोट्रॉफ है, दूसरों से फूड लेते हैं, और जो प्लांट सेल है उसमें ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के फॉर्म में मौजूद होती है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाती है किसको, प्लांट को। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्लांट एनिमल सेल में कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा आर्पेट्स मौजूद नहीं होती, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, वो कुछ होते हैं, फ्यू वैक्यूल्स होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं। बेसिक जो डिफरेंस है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का ये है कि ये जो वैक्यूल्स है वो साइज में छोटे हैं, और इसमें प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो साइज में बहुत बड़ा होता है। उसके बाद ये हमारा होता है कि एनिमल सेल में लाइसोसोम्स होते हैं, प्लांट सेल में कोई भी लाइसोसोम